सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। जब मानव के पास ज्ञान के साथ अगर अहंकार का जन्म होता है तो वो जहर के समान है, और अगर ज्ञान के बाद मानव जीवन में नम्रता आती है तो वही मानव जीवन अमृत बनता है। फिर से कहूँगा कि अगर मानव जीवन में ज्ञान के बाद अहंकार आता है तो वो जहर के समान है, और ज्ञान के बाद अगर जीवन में नम्रता आती है तो वही नम्रता जीवन में अमृत बन जाती है। आज का जीवन, मनुष्य जीवन हम देखेंगे, ज्ञान तो बहुत है सबके पास, ज्ञान तो बहुत है सबके पास, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, जीवन में कैसे अमल लाते हैं, उस पर हमारा जीवन का जो चरित्र निर्माण होता है वो आधारित होता है। अगर जीवन में जो ज्ञान है, हम देखते हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम बार बार देख रहे हैं कि मानव का अंतिम लक्ष्य जिस मिट्टी से आया है उस मिट्टी में विलीन होना है। 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में विलीन होता है, पंचभूतों में विलीन हो गया, हम वही कहते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पाए कि असली जीवन क्या है और हमारे साथ हमारे कर्म ही आने वाले हैं, तो हम क्यों ना उस कर्म को अच्छा बनाने का कोशिश करें। आदमी कहाँ पढ़ने में आया था कि जब जन्म होता है तो 2.5 किलो के लगभग होता है, उसका वजन जो होता है 2.5 किलो का, और जब अंत में उसको जला दिया जाता है और जो राख बनती है वो भी करीबन 2.5 किलो के लगभग ही होती है, तो कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। तो किस बात का हम घमंड करें। सृष्टि में जो कुछ भी निर्माण हुआ है प्रभु निर्मित है, मैं तो निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे ये किराए पे दिया है, उसका मुझे अच्छा बनाना है, अच्छा रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा पहनना है और अच्छा बनकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। जीवन में चढ़ उतार तो आते हैं, जब चढ़ती आती है तो समझना ये प्रसादी है, और पढ़ती आती है तो समझना ये मेरी कसौटी है। लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी ज़्यादातर हम देखते हैं सुसाइड जो करते हैं ना, आत्महत्या जो करते हैं, वो पढ़े लिखे ही करते हैं। किसानों की बात छोड़ दो, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर हम अगर देखेंगे कि जो परसेंटेज 100% है वो क्वालिफाइड, जो शिक्षित है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे लोग ही आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में शिक्षण ब्रेन ओरिएंटेड होता है, लाइफ ओरिएंटेड नहीं होता है, जिसके चलते उनको कमजोरी आती है, उनको सोचने का मौका नहीं मिलता है, उसी में वो उलझ जाते हैं और अंत में इतना उलझ जाते हैं कि उनको अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज का जो मानव है वो मानव, देखो पहले हम समझते व्यसन करता था, औरतें बहनें फैशन करते थे, बाद में बीच में ऐसा समय आया है कि औरतें व्यसन करने लगी, बहनें व्यसन करने लगी, और पुरुष जो है वो फैशन करने लगे। और आज के ज़माने में फैशन भी दोनों कर रहे हैं, व्यसन भी दोनों कर रहे हैं, इसलिए जीवन टेंशन बन गया है। फैशन व्यसन
इक्वल टेंशन। टेंशन के बिना जीवन ही नहीं है, तनावग्रस्त बन गए हैं। और इस तनावग्रस्त जीवन में से ही मुक्ति पाने के लिए, ये नहीं बोला, फिर से कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि परिवर्तन जरूरी है। तो ये परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे जीवन विकास के लिए मुझे काम में आए। मेरा जीवन विकास करने के लिए जो मार्ग है वो आसान बन जाए। हमें बार बार यही सोचकर हमारा जो मार्ग है हमें अपनाना है, और उसी पर चलते चलते चढ़ उतर आएंगे, मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगे, प्रश्न खड़े होंगे, फिर भी उसमें से हमें बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और रास्ता वो है अध्यात्म का। कुछ भी कर लो, बिना अध्यात्म का मानव जीवन की प्रगति नहीं है। अध्यात्म फिर आप अपने जैसे करना है वैसे करो, लेकिन एक ख्याल रखना है कि हम किसी का बुरा कभी नहीं सोचेंगे। दूसरे से अगर हमारा अच्छा नहीं हो सका तो बुरा के बारे में कभी नहीं सोचना है। लोग इसीलिए कहते हैं अगर तुम किसी दुआ ना लग सके तो अच्छा है, लेकिन बद्दुआ तो बिल्कुल मत लेना। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी बनते जा रहे हैं, इतने अपने आप को सोचने हैं। दूसरों का चाहे कुछ भी हो, वो मानव नहीं है, वो पशु से भी गया गुजरा है। पशु भी एक दूसरे को मदद करते हैं। अगर हम एक दूसरे को मदद अगर स्वार्थ से करते हैं या कुछ मिलने का ऐसी अपेक्षा रखते करते हैं, तो हमारा वो जीवन को प्रगति नहीं अधोगति की ओर ले जाएगा। जीवन में अहंकार आएगा, और वही मैं फार से कहूँगा, ज्ञान होने के बाद जिसके जीवन में अहंकार आता है वो जीवन जहर बनता है। और वही ज्ञान अगर हम सदुपयोग करते हैं और हमारे जीवन में नम्रता लाते हैं, विवेक लाते हैं, सहनशीलता लाते हैं, क्षमा वृत्ति लाते हैं, तो वही हमारा जीवन अमृत बन सकता है। आज के मैंने जो कहा गया है, मन निग्रह करना है, और सब खेल मन का ही है। हम जितना अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, उतना हमारा जीवन विकास होगा। ये मन ही है जो हमें ऊपर ले जा सकता है, नीचे लगता है, और बुद्धि से उसको निर्णय लेने का ये जो श्रेय है, महत्वपूर्ण कार्य है, वो हमें करना है। तो भगवान में हमारे पास जो ज्ञान है उसको अमृत बनाने के लिए जीवन में नम्रता लाएंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।